जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, आखिर हम इतिहास की स्टडी क्यों करते हैं और इतिहास का महत्व क्या है, हमारे जीवन में इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए। तो इन सारे पॉइंटों को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर इन सबको स्टार्ट करते हैं। देखो, इतिहास दो शब्दों से मिला है, इति और हास। दो शब्दों में मिलकर बनता है इति और हास से। देखो, हिंदी में कोई भी शब्द हो, शब्दों का हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। हिंदी में चाहे कोई भी शब्द हो, वो उसके कोई ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। तो ऐसे ही इतिहास हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का अर्थ निकलता है ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ होगा। दोनों शब्दों को जब जोड़ते हैं तो बाद में सेंटेंस हमारा बनता है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, एज इट इज हैपेंड, ऐसा ही हुआ होगा। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही और हुआ होगा। तो ऐसा ही हुआ होगा, एज इट इज हैपेंड। तो इसका अर्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि इतिहास का अर्थ होता क्या है और इतिहास किन शब्दों से, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम समझेंगे कि इतिहास की स्टडी हम करते क्यों हैं। तो चलिए फिर आगे समझते हैं कि हिस्ट्री की स्टडी क्यों, मतलब इतिहास की स्टडी हम क्यों करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, टू नो अबाउट योर पास्ट। हम अपने अतीत के बारे में कुछ भी चीज़ें, जानकारी जो जुटाते हैं या जो भी पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, उस सब का अध्ययन हमें कहाँ करने को मिलता है, इतिहास में। तो हम अपने पिछले काल में जो भी कुछ हुआ है, अपने अतीत में जो कुछ हुआ है, उसका अध्ययन हम अपने इतिहास में करते हैं, इसलिए इतिहास का स्टडी की जाती है। सेकंड पॉइंट है अतीत के विध्वंसात्मक एवं सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए, टू नो अबाउट योर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ऑफ पास्ट। अपने जो पास्ट में डिसीजन लिए गए, उन डिसीजनों को जानने के लिए। तो कोई एक शब्द कहा जाता है, एक सेंटेंस कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो देखो, हम पिछले काल में जो लिए गए निर्णय हैं, उन निर्णयों को जानते हैं। जब जानेंगे तभी तो सीखेंगे कि क्या गलत निर्णय है, क्या गलत सही निर्णय है, क्या गलतियां पिछले टाइम में, हमारे अतीत में क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम ना दोहराएं। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानने के लिए। हमारी पिछली टाइम पर क्या सभ्यता रही, क्या संस्कृति रही, इस सब का अध्ययन हमें कहाँ करने को मिलता है, इतिहास में। तो हम इतिहास पढ़ते हैं तभी जानते हैं कि हमारी पिछली संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी। तो ये तीन पॉइंट हैं जिसका हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। अभी हमने देखा था कि इतिहास की स्टडी क्यों करते हैं। तो इसमें हमारा एक पॉइंट था अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए। तो हम सब समझते हैं कि आखिर में सभ्यता है क्या, सभ्यता शब्द है क्या, मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो, ओनली फिजिकल विजुअल एस्पेक्ट, यानी केवल भौतिक दृश्य और पहलू, जो हमारी आंखों से चीजें हमें दिखती हैं, ऐसे भौतिक दृश्य जो हमें आंखों से दिखते हैं, वो सभी क्या है, सभ्यता। जैसे हमें आंखों से क्या दिखता है, कोई बिल्डिंग बनी हुई दिखती है, एयरपोर्ट बना हुआ दिखता है, रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं, बंदरगाह देखने को मिलते हैं, सड़कें देखने को मिलते हैं, हाँ, तालाब देखने को मिलते हैं, कि जो भी हम आंखों से देखते हैं वो सभी दृश्य आते हैं। तो इसमें जैसे, और इसमें देखो हम पढ़ते हैं सभ्यता। तो सभ्यता हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, दो ही जगह हमें पूरे इतिहास में दो ही जगह बोलते हैं, एक स्टोन एज सिविलाइजेशन और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो आर्य क्या होती है, आर्य संस्कृति मिलती है हमें, आर्य ना कि सभ्यता, आर्य संस्कृति पढ़ेंगे। तो वैदिक एरा में आने के बाद हम संस्कृति पर आ जाते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है, सभ्यता। तो सभ्यता में क्या है, ओनली फिजिकल विजुअल, जो चीजें हमें आंखों से दिखती हैं, तो वो सब किस में आती हैं, वो सब किस में है, सभ्यता में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो चीजें विजुअल हमें आंखों से दिखती हैं, इसके ही हम सभ्यता कहते हैं। देखो, भौतिक एस्पेक्ट के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं, अध्ययन करने पर निर्णय लेते हैं कि उस काल का, पिछले काल का मानव कैसा रहा होगा। देखो, कहीं पर अनाज के दाने मिल गए तो उससे क्या अनुमान लगाया कि उस काल पर मनुष्य ने अनाज उगाया होगा। कहीं पर विदेश की मुद्रा मिल गई तो जिससे क्या लगाया कि विदेश से ट्रेड होती रही होगी, विदेशी से व्यापार हुआ होगा। कहीं बंदरगाह के साक्ष्य मिले तो ये रहा कि विदेशों से इनका आवाजहां रहा, वस्तुएं आती जाती रही। तो इन आधारों पर जो हम लगवाते हैं, आंखों से देख करके जो स्टडी करते हैं, तो वो सब क्या है, सभ्यता में हम इन सब का अध्ययन करते हैं, इनके आधार लेते हैं और इन्हें सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सभ्यता है क्या। चलिए तो फिर आगे हम समझते हैं कि संस्कृति यानी कल्चर क्या है। तो मैंने अभी बताया था कि सभ्यता
सभ्यता में क्या था कि जो भी भौतिक दृश्य हमें भौतिक दृश्य जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, मानवीय जीवन के जो भी भौतिक दृश्य हम आंखों से देखते हैं वो सब सभ्यता है। और हम संस्कृति में क्या देखते हैं, भौतिक दृश्य के साथ साथ हम अदृश्य पहलुओं को भी जोड़ लेते हैं। मानवीय जीवन की भौतिक दृश्य के साथ साथ हम अदृश्य जोड़ लेते हैं, तो उसमें अदृश्य पहलू भी जोड़ते हैं। तो जैसे सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल, रिलीजन, एथिक एस्पेक्ट, हमारा समाज कैसा है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, हमारा धर्म क्या है। तो इन सबको जब इन पहलुओं को भी हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा किसके, इन पहलुओं का जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो ये किस में आ जाता है, संस्कृति में। तो संस्कृति में हम क्या करते हैं, दृश्य पहलुओं के साथ साथ हम अदृश्य पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति में हम भौतिक दृश्य के साथ साथ अदृश्य पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें फिजिकल विजुअल के साथ साथ हम इनविजुअल एस्पेक्ट भी ऐड करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल, रिलीजन, एथिक आज एस्पेक्ट। और ये सब हम कहाँ पर करते हैं, ये हम करते हैं वैदिक कल्चर में। और ये हमें इसका सब मिलता है वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर में, वैदिक एरा में क्या था कि अब तक तो वेद आ चुके थे और वेदों का क्या था, वेद लिखे भी गए थे, लिखित में रूप में थे हमारे पास, जिन्हें रीडेबल थे, जिन्हें पढ़ा भी गया था, और इनकी सभी हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद इतिहास पढ़ने के जो अंदर पॉइंट थे वो भी मैंने आपको क्लियर करे। उसके बाद मैंने बताया सभ्यता और संस्कृति क्या है। आई होप आपको इतना सब क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।